नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल गणित और विज्ञान सेक्शन में। तो बच्चों, हम 10वीं कक्षा का अध्याय मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है बच्चों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो देखिए बच्चों, क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है जो श्वेत प्रकाश होता है ना, सूर्य से जो प्रकाश आता है वो श्वेत प्रकाश हमें दिखाई देता है। वो जो श्वेत प्रकाश होता है वो एक्चुअल में 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है बच्चों। और जब वो वायुमंडल में प्रविष्ट होता है, ये प्रकाश का पुंज जब वायुमंडल में प्रविष्ट होता है तो क्या होता है, ये अपने 7 रंगों में अलग अलग बिखर जाता है और हमें 7 अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, जैसे इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं, या हम प्रिज्म में से जब गुजारते हैं तो हमें प्रकाश के 7 अलग अलग कलर दिखाई देने लग जाते हैं, जिसको हम प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या लिखा है, सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों से मिलकर बना है। सूर्य के प्रकाश के पुंज को श्वेत प्रकाश कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, कहाँ से गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तब उसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन का मतलब क्या होता है बच्चों, जब प्रकाश की किरण जो है किसी विरल माध्यम से, बाहर है हवा, ठीक है, ये हवा है, हवा में प्रकाश की किरण जा रही है और हवा में से जब ये कांच में प्रविष्ट होती है, प्रिज्म में प्रविष्ट होती है। प्रिज्म किसका बना है, कांच का बना है, जो कि एक सघन माध्यम है। क्या है, एक सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में बच्चों प्रविष्ट होती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की तरफ झुकती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। तो देखिए बच्चों, जैसे ये यहाँ पे अभिलंब है, ठीक है, तो प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना था सीधा, लेकिन क्या हुआ है, जैसे ही माध्यम चेंज हुआ है इसका अपवर्तन हुआ है और अपवर्तन होने की वजह से ये क्या हो गई है, अभिलंब की तरफ झुक गई है। क्यों झुकी है, क्योंकि पहले विरल माध्यम थे और विरल से सघन माध्यम में वो प्रविष्ट हुई है, और जब विरल से सघन में प्रकाश की किरण बच्चों प्रविष्ट होती है तो वो क्या करती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अभिलंब की तरफ झुक गई है, लेकिन जब ये प्रिज्म के केस में जब वो अभिलंब की तरफ झुकती है तो क्या होती है, अपने 7 अलग अलग वर्णों में बट जाती है। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, यह प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है। 7 रंगों में कैसे, जो 7 अलग अलग कलर हैं वो अलग अलग कोण पे विक्षेपित होते हैं। उनका अपवर्तन किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो वो अलग अलग कोण के ऊपर विक्षेपित होते हैं, इसलिए हमें अलग अलग कलरों में जो है वो बटे हुए दिखाई देते हैं। तो क्या होता है, 7 रंगों में बट जाता है। और प्रिज्म के सामने रखे पर्दे पर 7 रंग, प्रिज्म के सामने अगर हम कोई पर्दा रखें तो हमें ये 7 रंग दिखाई देते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। यानी प्रकाश के विक्षेपण की जो घटना है वो अपवर्तन के कारण ही होती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रविष्ट होती है तो क्या होता है, उसका अपवर्तन हो जाता है, वो पथ से विचलित हो जाती है और उस वजह से प्रकाश जो है 7 अलग अलग रंगों में बट जाता है। इसको हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, किसमें, प्रिज्म के केस में। तो ये 7 रंग, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में बांटने की यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है, 7 रंग इस प्रकार हैं। कौन कौन से 7 रंग होते हैं, तो ये 7 रंग इस प्रकार हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसको बच्चों हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, कैसे, बैंगनी है पिनाला। ठीक है, इससे हमें क्या याद रह जाता है कि भाई सबसे ज़्यादा विक्षेपण किसका होता है, उसके बाद किसका होता है और सबसे कम किसका होता है। और जब इंद्रधनुष में हमें जो कलर दिखाई देते हैं वो इसी पैटर्न में दिखाई देते हैं। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, बैंगनी है पिनाला, बैन का मतलब बैंगनी, जय का मतलब जामुनी, और नी का मतलब नीला, है मतलब हरा, पी मतलब पीला, नारंगी मतलब ना से, और ला से लाल। इस तरह से हम कलरों को याद रख सकते हैं। या फिर इंग्लिश में बच्चों हम इसको विव से याद रख सकते हैं, कैसे, वी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस तरह से बच्चों सबसे कम जो है विक्षेपण किसका हो रहा है, रेड कलर का, और सबसे ज़्यादा कौन फैल रहा है, वॉयलेट कलर है, वो सबसे ज़्यादा बच्चों यहाँ पे फैलता है। इस तरह से जो है हमने वर्ण विक्षेपण को पढ़ा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षा की दृष्टि से प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कौन कौन से क्वेश्चन प्रकीर्णन से संबंधित पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में और डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए क्या है बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन।
जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल, मिट्टी, वायु आदि के अति सूक्ष्म कण उपस्थित हों तो उन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। क्या बताया बच्चों? देखो ये जैसे बादल हैं, ठीक है, ये बादल हैं और ये पृथ्वी पे खड़ा हुआ एक बच्चा है, ठीक है, एक प्रेक्षक है, पृथ्वी पे खड़ा होकर के बादलों की तरफ देख रहा है। तो बादलों के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ सूर्य भी है और सूर्य के प्रकाश की किरणें इसकी तरफ आ रही हैं। तो होता क्या है, जैसे ये प्रकाश की किरणें इस वायुमंडल में आती हैं तो यहाँ बहुत सारी धूल मिट्टी के कण हैं और धूल मिट्टी के कण क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को उसके पथ से विचलित कर देते हैं, ठीक है, प्रकाश को जो है फैला देते हैं इधर उधर। जैसे बच्चों आप बचपन में कंचे खेले होंगे, जब आप कंचे खेलते हो तो क्या होता है, एक कंचे को लेकर के हम दूसरे कंचे के साथ टच करते हैं तो क्या होता है, वो कंचा खुद तो अपना रास्ता बदलता है, फैल जाता है और दूसरे जो कंचे पड़े हैं जिनके साथ वो टच में आ रहा है उनको भी इधर उधर फैला देता है। ठीक उसी तरह से क्या हो रहा है, ये प्रकाश की किरणें वायुमंडल में आ रही थी लेकिन धूल मिट्टी के कणों से जब ये टकराई तो प्रकाश की किरणों को इधर उधर धूल मिट्टी ने फैला दिया है और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। यानी प्रकाश जब ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल, मिट्टी, वायु आदि के अति सूक्ष्म कण, छोटे छोटे कण जब उपस्थित होते हैं तो क्या होता है, उन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैला दिया जाता है और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। नोट में लिखा है लाल रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे कम होता है। लाल रंग का जो प्रकाश है वो सबसे कम फैलता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का परिकिरण बच्चों क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा फैलता है। तो ये है प्रकाश का परिकिरण, मतलब जब धूल मिट्टी भरे वातावरण में प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो धूल मिट्टी के कण, छोटे छोटे कण हैं, वो प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं और इसी फैलाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। कुछ अनुप्रयोग हैं, मतलब जिनसे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है। तो इन सब क्वेश्चंस का हम बारी बारी से अभी हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वच्छ आकाश जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है। पहला प्रश्न क्या है, जो साफ आकाश होता है, स्वच्छ आकाश होता है, वो नीले कलर का क्यों दिखाई देता है। तो देखिए बच्चों, वायुमंडल में धूल के कण उपस्थित होते हैं, ठीक है, वायुमंडल में धूल के कण उपस्थित होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो धूल के कणों द्वारा उसका परिकिरण हो जाता है। जब सूर्य का प्रकाश क्या होगा, वायुमंडल से आएगा तो वायुमंडल में जो धूल मिट्टी के कण उपस्थित हैं, छोटे छोटे अति सूक्ष्म कण उपस्थित हैं, वो क्या करेंगे, उस प्रकाश का परिकिरण करेंगे। और प्रकाश का परिकिरण जब होगा तो हम क्या जानते हैं कि भी सबसे ज़्यादा परिकिरण तो किसके रंग का होता है, नीले रंग का, बैंगनी रंग का होता है, वॉयलेट कलर का होता है। नीले व बैंगनी का परिकिरण, नीले व बैंगनी रंग का परिकिरण क्या होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग की अपेक्षा तो 16 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। लाल रंग के बजाय नीले व बैंगनी रंग का परिकिरण सबसे ज़्यादा आता है, वो सबसे ज़्यादा फैलते हैं और 16 गुना ज़्यादा होता है किससे, लाल रंग से। यानी लाल रंग का सबसे कम परिकिरण होता है और नीले और बैंगनी का सबसे ज़्यादा होता है। अतः नीला व बैंगनी रंग बिखर जाता है और प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है जिससे हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ये जो रंग फैल गया है नीला और बैंगनी पूरे आसमान के अंदर, पूरे आकाश के अंदर जो फैल गया है वही हमारी आंखों तक पहुंचता है और इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो क्या कारण हुआ बच्चों आकाश के नीला दिखाई देने का, उसका कारण हुआ प्रकाश का परिकिरण। और सबसे ज़्यादा परिकिरण किसका होता है, नीले और बैंगनी रंग का, वो सबसे ज़्यादा फैलता है और सबसे ज़्यादा फैलने के कारण वो क्या होता है, हमारी आंखों तक वही पहुंच पाता है, इसलिए हमें आकाश से नीला दिखाई देता है। तो आकाश के नीले का होने का कारण प्रकाश का परिकिरण। नोट लिखा है, यदि वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य के प्रकाश का परिकिरण नहीं होता। अगर वायुमंडल ही नहीं होगा तो धूल मिट्टी के कण ही नहीं होंगे तो प्रकाश की किरणों के साथ वो टकराएंगे नहीं तो प्रकाश फैलेगा नहीं, उसका परिकिरण नहीं होगा। तब क्या होगा, आकाश आपको नीले की बजाय कैसा दिखाई देगा, काले रंग का दिखाई देगा। यही कारण है कि चंद्रमा के तल पर आकाश काला दिखाई देता है। यही कारण है, क्या कारण है कि भी चंद्रमा पे आप चले जाएं तो चंद्रमा की सतह पे खड़े होकर के आप आसमान को देखना चाहेंगे तो आपको आसमान कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। उसकी वजह क्या है कि भी चंद्रमा के ऊपर कोई वायुमंडल नहीं है। क्या कारण है, चंद्रमा के ऊपर कोई वायुमंडल नहीं है और वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश का परिकिरण नहीं होगा और प्रकाश का परिकिरण नहीं होगा तो क्या होगा, हमें सारा आसमान जो है, सारा आकाश जो है काला दिखाई देता है।
तो पेपर में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा के तल से आकाश कैसा दिखाई देता है और क्यों। तो कारण क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि जो है चंद्रमा के तल से आकाश को देखोगे तो काला दिखाई देगा, और कारण क्या है कि भाई वहाँ पे कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न जो पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में, खतरे के सिग्नल लाल क्यों बनाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका क्या कारण है, खतरे के सिग्नल लाल क्यों बनाए जाते हैं। तो लाल रंग जो है ना वो सबसे कम फैलता है, ठीक है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, कितना कम होता है, नीले रंग से तो 16 गुना कम होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और अगर किसी का प्रकीर्णन सबसे कम होगा तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगा, उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा लंबी होगी। जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी, उसका प्रकीर्णन कम होगा, तो वो सीधा हमारी आंखों तक आएगा, बिना फैले सीधा हमारी आंखों तक पहुंच जाएगा, और हमें आसानी से जो है लाल रंग की चीज़ें दिख जाएंगी। यही कारण होता है बच्चों कि शादी ब्याह जब होते हैं ना, तो दुल्हन को कैसे कपड़े पहनाए जाते हैं, कैसे पहनाए जाते हैं। हमने देखा है कि दुल्हन का जोड़ा जो है लाल रंग का ही होता है। तो लाल रंग का होने की वजह भी हम यही दे सकते हैं, क्या कि भाई लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, वो सबसे कम फैलेगा, सबसे कम फैलेगा तो हमारे आँखों तक वो आसानी से पहुंच जाएगा, और पूरा सबको वो दुल्हन ही दिखाई देगी, पूरा अट्रैक्शन दुल्हन पे ही होगा। और होना भी चाहिए, शादी में पूरा अट्रैक्शन किस पे होना चाहिए, दुल्हन पे। इसलिए जोड़े जो हैं, शादी के जोड़े ज़्यादातर लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो बच्चों, खतरे के सिग्नल लाल क्यों होते हैं, उसका कारण क्या, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कम होने की वजह से वो हमें जल्दी से हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, स्पष्ट दिखाई देते हैं। उसके बाद पूछा है, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है। तो देखिए बच्चों, सुबह के समय और शाम के समय आपने देखा होगा आकाश जो है आपको नीला ना दिखने के बजाय कैसा दिखता है, लाल रंग का दिखाई देता है। थोड़ी लालिमा नारंगी कलर का हमें आसमान दिखाई देता है। तो उसका कारण क्या होता है बच्चों कि भाई लाल रंग जो है सबसे कम फैलता है। एक तो सुबह और शाम के समय सूर्य कहाँ होता है, क्षितिज के नज़दीक होता है। कहाँ होता है, सूर्य क्षितिज के बहुत नज़दीक होता है, और क्षितिज के नज़दीक होने की वजह से सूर्य को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य की किरणों को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। जब ज़्यादा दूरी वो तय करता है तो जो प्रकाश ज़्यादा फैलने वाले होते हैं, जिनका ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, वो कलर फैल जाते हैं पूरी तरह से, और लास्ट तक कौन पहुंच पाता है, लाल कलर, जिसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। लास्ट तक हमारी आंखों तक वही पहुंच पा जाता है जिसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। नीला और जो बैंगनी कलर है उसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है, और दूरी बहुत ज़्यादा होती है, क्षितिज के पास होता है सूर्य। तो क्या होता है, वो कलर पूरा फैल जाता है, और हमारी आंखों तक सिर्फ लाल रंग ही उस टाइम पे पहुंच पाता है। लाल और साथ में नारंगी, ठीक है, लाल के साथ साथ नारंगी कलर, क्योंकि विबगोयर में हम देख रहे हैं कि ऑरेंज कलर आता है, रेड के साथ क्या आता है, ऑरेंज कलर आता है, नारंगी कलर आता है। तो हमें आसमान कैसा दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय थोड़ा सा लाल लाल नारंगी कलर का हमें दिखाई देता है, और उसका काम। इसके बाद बच्चों एक छोटा सा टॉपिक और है जिससे कई बार पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे बोर्ड परीक्षा 2023 में टिंडल प्रभाव से संबंधित प्रश्न पूछा है, हो सकता है 2026 में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछ ले। तो क्या होता है बच्चों टिंडल प्रभाव, देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। कारण तो क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। ये हम परिभाषा लिख सकते हैं। यह प्रभाव छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। होता क्या है बच्चों, कई बार घर के अंदर कोई झरोखा होता है, बिल्कुल अंधेरा कमरा है और घर के अंदर कोई झरोखा है, कोई खिड़की थोड़ी बहुत खुली है, कोई खिड़की में से कोई छेद है, और बाहर से सूर्य का प्रकाश उस कमरे के अंदर आ रहा है। तो आपको क्या होता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है, धूल मिट्टी के कण उड़ते हुए उस रास्ते से आपको दिखाई देते हैं। ये जो प्रभाव होता है बच्चों, उसको क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। किस वजह होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये टिंडल प्रभाव होता है। होता क्या है, ये कोलाइडी विलयन में उपस्थित, कोलाइडी विलयन का मतलब क्या है बच्चों, एक ऐसा विलयन जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे निलंबित कण हों, अति सूक्ष्म निलंबित कण हों। जैसे हवा है, वायु है, उसके अंदर धूल मिट्टी के बहुत सारे छोटे छोटे निलंबित कण हैं, जिससे वो कोलाइडी विलयन बनता है। और कोलाइडी विलयन से जब प्रकाश गुजरता है तो उसका प्रकीर्णन होता है।
ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो हमें प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है और इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव बच्चों हमें कहते हैं। ठीक है, निलंबित छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन के कारण क्या बनता है, जो है टिंडल प्रभाव वहाँ पे उत्पन्न होता है। अब कहोगे कि अगर कण थोड़े बड़े हो जाएं तो बड़े हो जाएं तो क्या होगा, वो कोलाइडी विलयन नहीं रहेगा, बड़े होने पर वो विलयन क्या बन जाएगा, निलंबन बन जाएगा। और टिंडल प्रभाव जो है कोलाइडी विलयन के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या होता है बच्चों टिंडल प्रभाव, जब कोलाइडी विलयन में से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो क्या होता है, प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन हो जाता है और प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का पथ दिखाई देने लग जाता है, प्रकाश का रास्ता दिखाई देने लग जाता है। इसी प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे घरों में कई बार क्या होता है, गाँव में क्या होता है कि रसोई घर में धुआं निकलने के लिए एक छेद छोड़ दिया जाता है ऊपर। ठीक है, धुआं निकलने के लिए छत के ऊपर एक छेद छोड़ दिया जाता है। और सर्दियों में क्या होता है, जब रसोई का गेट हमने बंद कर दिया है तो उस धुआं निकलने का जो रास्ता है उसमें से प्रकाश रसोई के अंदर आता है, तो फिर हमें धुएं के धूल मिट्टी के कण उड़ते हुए उसमें से दिखाई देते हैं और प्रकाश का रास्ता हमें दिखाई देता है। ये प्रभाव भी कौन सा होता है, टिंडल प्रभाव। या आप किसी वन में सुबह सुबह चले जाओ, शाम के समय चले जाओ, प्रकाश की किरणें जब आ रही हैं पेड़ों के झरोखों में से, तब हमें प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है। ये सब टिंडल प्रभाव होता है। तो यह है बच्चों टिंडल प्रभाव। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, जैसे 2023 में पूछा है। और उसके बाद ये कुछ याद रखने वाली बातें हैं। इनमें से बोर्ड परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न या तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछ लिया जाता है या किसी बड़े प्रश्न का ही पार्ट होता है, उसके अंदर ही इसका काम होता है। ये बहुत काम आने वाली टेबल है। तो क्या है, गुण दे रखे हैं, जैसे विचलन, कि विचलन जो होगा, प्रकाश का विचलन होगा, वो सबसे ज़्यादा कौन से कलर में होता है, तो विचलन जो है बैंगनी कलर का सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। इसी तरह से बच्चों अगर हम बात करें प्रकीर्णन की, यानी फैलता कौन प्रकाश सबसे ज़्यादा है, तो बैंगनी प्रकाश सबसे ज़्यादा फैलता है और लाल प्रकाश सबसे कम फैलता है। अगर अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक जो है बैंगनी कलर का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और लाल कलर का सबसे कम होता है। एक चीज़ उल्टी है, तरंग धैर्य, ठीक है, तरंग धैर्य जो है वो लाल प्रकाश का सबसे अधिक होता है और बैंगनी का जो है सबसे कम होता है, और लाल प्रकाश का तरंग धैर्य जो है बच्चों सबसे अधिक होता है। एक चीज़ उल्टी है कि भाई लाल कलर का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। बाकी अगर सबसे अधिक सबसे कम पूछ लिया जाए, परीक्षा में आ जाए, आपको कुछ भी याद नहीं रहे, तो आप बैंगनी या लाल में से ही ऑप्शन को टिक करेंगे और कोई चांस ही नहीं है, हरा पीला आपको चांस ही नहीं है। और ज़्यादातर में क्या करोगे, बैंगनी, विचलन बैंगनी का ज़्यादा होता है, प्रकीर्णन बैंगनी का ज़्यादा होता है, अपवर्तनांक बैंगनी का ज़्यादा होता है, सिर्फ तरंग धैर्य है जो लाल रंग का ज़्यादा होता है। इस तरह से बच्चों हमारा जो ये चैप्टर था मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ये लगभग हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। अगर ज़रा भी आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।